नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 16 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, कुछ महत्वपूर्ण किताबें और तथा कुछ महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया। आपके सामने ऑप्शन है पवन सिन्हा, सुधीर गर्ग, गुड्डू आहूजा या विनोद मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी, सुधीर गर्ग को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैज्ञानिक निकाय है। इसका गठन 27 दिसंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के अलावा 9 सदस्य और होंगे, जिनके बीच में से उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थलों को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमियों के रूप में मान्यता दी गई। इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, जो नए हमारे रामसर स्थल हैं, जो नए आद्य भूमि रामसर साइट है, उसमें से पहला गुजरात का थोल, दूसरा गुजरात के बांधवाना, तीसरा है हरियाणा से भिंडावा और चौथा है हरियाणा से सुल्तानपुर। मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान को नहीं शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया के किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है कैप्टन कोमल त्रिपाठी, कैप्टन पूनम सचदेवा, कैप्टन जया सिंह, कैप्टन जोया अग्रवाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कैप्टन जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल जो हैं वो एयर इंडिया की कैप्टन हैं और पायलट भी हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। जोया को जनरेशन इनइक्वालिटी के तहत संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाया गया है। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विभाजन विविधता स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा। 14 अगस्त को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा भी की थी कि 14 अगस्त को विभाजन विविधता स्मृति दिवस मनाया जाएगा। पांचवा सवाल है, तमिलनाडु सरकार ने किस देश के परामर्श से सार्वजनिक परिवहन के लिए 2500 बसें की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया है। इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। तमिलनाडु सरकार 2500 बस के समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी के साथ परामर्श कर रही है। कर्नाटक में 9 लाख महिलाओं को मुफ्त यात्रा योजना का लाभ भी मिला है। छठवां क्वेश्चन है कि DRDO ने मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण किया, वो कौन सा स्थान है। तो आपको पता ही होगा कि हमेशा उड़ीसा के चांदीपुर में, लगभग उड़ीसा के चांदीपुर में ही सारे मिसाइलों का प्रशिक्षण होता है। दूसरी बात, इसकी खास बात ये थी कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी बूस्टर इंजन पे काम करता है और ये पूरी तरीके से सबसोनिक मिसाइल है। ये 200 से 300 किलोग्राम लोड लेके जा सकता है और इसको हर तरीके के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, वो किस राज्य के राज्यपाल है। देखिए, जो राज्यपाल BD मिश्रा हैं वो अरुणाचल राज्य के राज्यपाल हैं और जैसे जो मिजोरम के राज्यपाल हैं हरिबाबू कम्भमपट्टी, वो उनके अनुपस्थिति में इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। और इसी तरीके से सेम चीज़ सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का वो प्रभार सौंपा गया है। भारत की BBV154 नामक की पहली नेजल वैक्सीन किसने विकसित की है। नेजल वैक्सीन आपको पता होगा कि नाक के थ्रू वैक्सीन लेने को नेजल वैक्सीन कहते हैं। नेजल मतलब नाक के थ्रू होता है। तो इसका सही जवाब ये है कि इसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। देखिए, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है इंडिगो। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है इंडिगो। इसको गायों के बचाव के लिए इसको लॉन्च किया गया और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद ने इस चिप को लॉन्च किया है। हाल ही में कितने श्रमिकों को वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
69 लोगों को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। तो आइए आज अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक के बारे में। सबको पता है गोदान मुंशी प्रेमचंद की किताब है। मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। राज तरंगिनी कल्हड़ ने लिखा है। स्पीड पोस्ट शोभा डे ने लिखा है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखा है। माई टूथ इंदिरा गांधी मिलिंदो पन्हो नागसेन की किताब है। शाहनामा फिरदौसी की किताब है। बाबरनामा को बाबर ने लिखा है। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। विनय पत्रिका को तुलसीदास ने लिखा है। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। बुद्ध चरित्रम को अश्वघोष ने लिखा है। यंग इंडिया को महात्मा गांधी ने लिखा है। अकबरनामा को अबुल फजल ने। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। मेघदूत कालिदास ने लिखा है। मुद्राक्षस विशाख दत्त की किताब है। हिपोपदेश नारायण पंडित ने लिखा है। अंधा विश्वास सागरिका घोष ने लिखा है। गाइड आर के नारायण ने लिखा है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है। अब थोड़ा महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पस, ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हो गया था और उसके बाद सिकंदर भारत में प्रवेश कर चुके थे। इससे पहले भी कई छोटे छोटे राजाओं को सिकंदर हरा चुके थे। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसके बाद इतना इसमें रक्तपात हुआ कि उसको देखकर उन्होंने युद्ध न लड़ने की कसम खा ली। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद कासिम ने, हमारे देश के एक राजा हुआ करते थे, सिंध के राजा थे दाहिर, उनके ऊपर अटैक किया और अरबों की सत्ता स्थापित की। तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, ये 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। लेकिन एक साल बाद ही दूसरा बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान मारे गए। और आप सबको पता है 1206 में पहला गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। आपको बता दें कि 1192 के तराइन युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी, लेकिन 1194 में परिस्थितियां बदल गईं और मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राजा जयचंद बुरी तरीके से पराजित हुए। पानीपत का युद्ध 1526 में मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर को इब्राहिम लोदी के चाचा और हमारे देश के राजा राणा सांगा, जो राजस्थान के राजा थे, उनके कहने पे बाबर भारत आया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गए थे। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं को बुरी तरीके से हार मिली थी और हुमायूं देश छोड़ के चले गए थे। कन्नौज का युद्ध 1540 में एक बार फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। शेरशाह सूरी ने वापस से हुमायूं को हराया और इस बार हुमायूं को देश छोड़ के जाना पड़ा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और वापस से मुग़ल सल्तनत की स्थापना हुई। बैटल ऑफ तालीकोट 1565 में इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1526 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई। हालांकि माना जाता है कि महाराणा प्रताप की हार हो गई, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। कई किताबें इसका खंडन करती हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। इसके बाद एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुआ। इस तरीके 1764 के बैटल के बाद ये पूरी तरीके से सिद्ध हो गया कि अब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन होगा। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी हार गए। उसके बाद तीसरा बैटल 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसमें मराठे भी हार गए। बैटल ऑफ बक्सर 1764 अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर, ये 1767 और 69 के बीच में हुआ। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के बीच में हुआ, जिसमें हैदर अली जीत गए थे और इसमें मद्रास की संधि हुई। दूसरा 1780 और 1784 में हुआ मैंगलोर का दूसरा आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी।
तीसरा आंग्ल मैसूर वॉर 1790-1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई और फिर से संधि द्वारा इस लड़ाई को समाप्त किया गया। आखिरी युद्ध में चौथा और आखिरी युद्ध था आंग्ल मैसूर वॉर 1797 से 1799 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की मदद मराठा शासकों ने भी की थी और इस वजह से टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हार गया। चिलियान वाला युद्ध ये 1849 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख हार गए थे और पंजाब से सिखों की सत्ता खत्म हो गई। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ था। चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा। भारत पाकिस्तान युद्ध, आपको पता है पाकिस्तान नल्ला है, और 1965 में बुरी तरीके से हारा और शिमला समझौता हुआ। फिर 1971 में युद्ध हुआ और फिर से शिमला समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में पाकिस्तान की फिर से हार हुई और बांग्लादेश एक नया देश बना और भारत ने पाकिस्तान को बीच से फाड़ के उसके 2 हिस्से कर दिए। कारगिल वॉर 1999 में हुआ। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में हुआ था। तो अब हम अगला पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक से श्रीगुप्त। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। तालुक्य बपाती वंश पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य कल्याणी वंश तैलप द्वितीय थे। चोल वंश विजयालय संस्थापक थे। चोल वंश का संस्थापन विजयालय ने किया। सेन वंश सामंत सेन ने किया। गुर्जर प्रतिहार वंश जिसकी स्थापना हरिवंश नागभट्ट ने किया। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। चंदेल वंश का नन्नुक ने किया था। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में इसकी स्थापना की। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया। बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू ने किया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही रोज़ इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।